ईरान ने जोहरी प्रोग्राम महदूद मुद्दत के लिए बंद करने की पेशकश कर दी। मिसाइल या दिफाई प्रोग्राम पर कोई बात नहीं हुई। ईरानी ओहदेदार की गुफ्तगू, बातचीत का अगला मरहला कुछ देर में शुरू होगा। वतन दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। शोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 10 ख्वारिज मारे गए। बानी से अहले खाना की मोहब्बत है तो कारकुनों की मोहब्बत भी आउट क्लास है। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकराए, केसेस बने, फिर भी डटकर अपने लीडर के साथ खड़े रहे। चेयरमैन पीटीआई का अलीमा खान को जवाब। कराची के इलाके साइट एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। और कोयटा के इलाके फैजाबाद में तालाब में डूबने 7 साला बच्चे की लाश 31 घंटे बाद निकाल ली गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। मगरबी किनारे को स्टेट लैंड में तब्दील करने के इसराइली इकदाम के खिलाफ मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसराइली इकदामात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के घर मानसहरा आमद। लवाहिकीन से मुलाकात, शहीद की कब्र पर भी हाजिरी। लंडी कोतल सुल्तान खेल में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल और बेटा शहीद। नमाज जनाजा आबाई गांव सुल्तान खेल के तकिया ग्राउंड में अदा कर दी गई। कबायली अमायदीन, पुलिस हुकाम और अहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। चमन में कॉलेज रोड तोरपल के इलाके में घर में सिलेंडर धमाका, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। कराची के इलाके साइट की फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल कमीशन में समाअत, मजीद 2 ऐनी शाहिदीन ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। प्लाजा से हंगामी तौर पर बाहर निकलने या आग लगने का कोई ऐलान नहीं किया गया। ना ही इंतजामिया या रेस्क्यू इदारे के एहलकारों की जानिब से फंसे हुए लोगों को निकालने की कोई कोशिश नजर आई। धुएं की वजह से वो बेहोश हुए। ईदी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दुकानदार मोहम्मद हफीज का बयान। साहिवाल की फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाके में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। मुतासरा अफराद की अस्पताल मुंतकिली। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो में जहरीला पानी पीने से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। 3 रोज में जाम बहक होने वाले बच्चों की तादाद 5 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक बच्चों ने कीड़े मार दवा की खाली बोतल में पानी डालकर पी लिया था। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। IG पंजाब ने सूबे भर की पुलिस को हिदायत जारी कर दी। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो ये गंदी और घटिया कैंपेन एक जहाज की आड़ में कर रही है, मेरा सवाल ये है कि क्या बाकी जो हमारे वज़ीर आला हैं, क्या वो जो है वो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए? क्या जो ये फितना फसाद पार्टी जिसने ये सारा गंदगी फैलाई है, उनका जब लीडर वजीर आजम था तब वो 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार जो है वो कीमत से वो बनी गाला की शटल सर्विस चलाता था वजीर आजम हाउस तक। अज़मा बुखारी का सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ गंदी और घटिया मुहिम चलाने का दावा। मुनज़्ज़म मुहिम के पीछे फितना पार्टी की सोशल मीडिया ब्रिगेड है। भगोड़े यूट्यूबर मुहिम के पीछे हैं। जब खुद को सहाफ़ी कहलवाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो उसे सियासी इंतकाम का नाम दे दिया जाता है। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात बरस पड़ी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन का फैसला। 293 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की फहरिस्त तैयार कर ली गई। अवाम सोसाइटीज में सरमायाकारी से गुरेज करें, RDA की अपील। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को बकाया जात की अदायगी न होने पर इजहार बरहमी। ईद से पहले अदायगियां करने की हिदायत कर दी।
हफ्ता दूसरा पार्लिमानी साल मुकम्मल, 100 में से सिर्फ 56 दिन इजलास की कार्रवाई जारी रही। 393 करारदादों में से सिर्फ 35 मंजूर और 305 लैप्स हो गई। खाली 4 नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने अब तक हलफ नहीं उठाया। वफाकी काबीना का 10 रुपए के नोट की जगह सिक्का मुतारिफ कराने पर गौर। वजीर खजाना की सरबराही में कायम आला सतह की कमेटी ने करेंसी मैनेजमेंट रिपोर्ट काबीना को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 10 रुपए के नोट की औसत उम्र सिर्फ 6 से 9 माह है। 10 रुपए के सिक्के की औसत उम्र 20 से 30 साल है। सिक्का मुतारिफ करवाने से 40 से 50 अरब रुपए की बचत होगी। टैक्स हुकाम पेशगी नोटिस के बगैर किसी भी वक्त कहीं भी छापा मार सकते हैं। टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। वफाकी आईनी अदालत का फैसला जारी। जस्टिस आमिर फारूक ने केस के बगैर छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। टैक्स हुकाम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मिजाज करार। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा गया। अदालत की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। बैरून मुल्क सफर के लिए 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जेर सदारत अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लाहात का जायजा इजलास। जारी मंसूबों पर जामे रिपोर्ट पेश। अदालतों और बार रूम्स की सोलराइजेशन पर पेशरफ्त पर भी गौर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी मानदा खला की निशानदही करके उन्हें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बावर कराया अदालती कारकर्दगी और इदारा जाती वकार के लिए बिला तात्तुल और पायदार तवानाई की फराहमी नागुज़ीर है। एंटी करप्शन सिंध की नई हब केनाल की तामीर में करप्शन की बाकायदा तहकीकात का आगाज। दरखास्त गुजार बैरिस्टर मोहम्मद हसन का बयान कलमबंद कर लिया गया। कराची को नई हब केनाल से पानी की यौमिया फराहमी 5 करोड़ गैलन से भी कम होने का इंकशाफ। 14 अरब रुपए की लागत से बनने वाली नई हब केनाल की नाक़िस तामीरात और माली बेज़ाब्तियों की शिकायत की गई थी। मुल्क भर में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नैपरा में बिजली 1 रुपये 78 पैसे महंगी करने की दरखास्त दी गई थी। बन्नू के इलाके सोखड़ी में गुज़श्ता रात मस्जिद से अगवा 3 भाइयों में से 2 को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन पुलिस एहलकार थे। तीसरा भाई कमिश्नर ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर ताहाल अगवाकारों की हिरासत में है। कोयटा में तालाब में डूबने वाले 7 साला बच्चे की लाश 31 घंटे बाद निकाल ली गई। बच्चा गुज़िश्ता रोज सुबह 9 बजे सरियाब फैजाबाद में तालाब में डूब गया था। क्यूबा की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका में रजिस्टर्ड कश्ती पर फायरिंग कर दी। 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। ईरान और अमेरिका कशीदगी के बायस डच एयरलाइन ने इसराइल के खिलाफ परवाजें बंद करने का ऐलान कर दिया। 1 मार्च से गैर मुय्यना मुद्दत तक परवाजें बंद रहेंगी। बरतानवी प्रिंस हैरी और अहलिया मेघन मार्कल की उर्दन में जेर इलाज फलस्तीनी बच्चों से मुलाकात। गजा के बच्चों से मिलकर जज्बाती हो गए। हैरी और मेघन 2 रोजा दौरे पर उर्दन में हैं। तुर्की की जानिब से गजा में फलस्तीनियों के लिए अफ्तार का एहतमाम। बड़ी तादाद में शहरियों ने तुर्क झंडियों के साए तले अफ्तार किया। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। आज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे की भारत के 257 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान विमेन को 16 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज 2-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान विमेन ने अपनी वनडे तारीख में सबसे ज्यादा 345 रन स्कोर कर डाले। यूएफा चैंपियंस लीग के नॉकआउट राउंड में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने कामयाबी हासिल कर ली। पुर्तगाल को 2-1 से शिकस्त का सामना।
और शायकीन के पसंदीदा फाइटर्स जंगी सरदार की हुक्मरानी का खात्मा करने के लिए मैदान में आ गए। अमरीकी मार्शल आर्ट्स फैंटेसी फिल्म मॉर्टल कॉम्बैट की झलकियां जारी कर दी गई।